जफ़ा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि डॉक्टर ज़ारा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना सिर्फ मोइज़ की माँ की बातें सुनती हैं, बल्कि दिलीप को ये बताने भी चली जाती है कि मोइज़ बेकसूर है। इसने भी कोशिश की थी पिल्स खाने की। अब यहाँ पर मोइज़ की मॉम सिर्फ ये चाहती थी कि अंदलीप को पता चले कि मोइज़ ने धोखा नहीं दिया, ताकि इनके बेटे को सुकून मिल सके। और वहीं डॉक्टर ज़ारा बेवकूफ़ औरत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक बार फिर से अंदलीप को इसके माजी में धकेलने की कोशिश कर रही है। पहले तो आती है इससे मिलने, इसकी सास से सामना होता है तो सलाम दुआ के बाद ज़ारा को बातें सुनाती हैं। हमने तो तुम्हारी फैमिली में रिश्ता किया था ये सोचकर कि तुम्हारी बहन है, अच्छी होगी, लेकिन हमें क्या पता था हमारे साथ ये सब हो जाएगा। किस जगह लाकर हमें डुबोया है ज़ारा। ऐसे में ज़ारा तसल्ली देती है कि आंटी अंदर अच्छी लड़की है, इसकी गलती को इसका गुनाह मत बनाइए। ऐसे में नुमैर की वालदा को भी गुस्सा आ जाता है, गलती गुनाह किया है इसने। नुमैर भी वहाँ आ जाता है अपनी माँ से। इसे शदीद इख्तिलाफ है कि वो इस मुश्किल वक्त में बजाय अंदलीब के साथ खड़े होने के इसे इस घर से निकालने पर तुली है। नुमैर की माँ तो ज़ारा को खूब बातें सुनाती हैं, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, और मज़े की बात यह है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस घर से गई थी, तुम लोगों ने इसे वापस भेज दिया। ये अजीब बात है, अपनी मुसीबत कोई दूसरों के सरों पर भी उठा के डालता है। वहीं अंदलीब जो इस घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ज़ारा से मुलाकात होती है, इसे देखकर गले लगा लेती है, माफ़ी मांगती है कि ज़रा आप ही, मैंने अपनी खुदगर्जी में आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे आपको इस तरह बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी उस बेवकूफ़ी पर। ऐसे में ज़ारा अंदलीब को समझाने की कोशिश करती, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं तुमसे मोइज़ के बारे में बात करने आई हूँ कि वो भी पिल्स खा रहा था, लेकिन इसकी अम्मी ने इसे टाइम से बचा लिया। ऐसे में अंदलीब हैरान होकर फिर से सवाल करती है, इसने दवाई खाई थी? जिस पर ज़ारा कहती है, नहीं खाई नहीं थी, लेकिन अटेम्प्ट किया था, इसकी अम्मी ने इसे बचा लिया। अंदलीब को यकीन नहीं आता, ये सब आपसे किसने कहा है, किसने बताया आपको? जिस पर ज़ारा कहती है, पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो, ताकि तुम्हें भी सुकून हो और उसे भी। लेकिन अंदलीब को अभी भी यकीन नहीं आता। मोइज़ ने गोलियां खाने की कोशिश की थी, अगर ऐसी बात थी तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, वहीं से तो पकड़ा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए अंदलीब एक बार मोइज़ से ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर ज़ारा का बुरा टाइम तो शुरू हुआ। वो अंदलीब से मिलने और उसे तसल्ली देने के बाद अपने घर पहुंचती है तो हसन इसे सवाल करता है, तुम फिर से अंदलीब से मिलने गई थी? ज़ारा भी हैरान होती है, तो आप मेरा पीछा कर रहे थे? वाओ, क्या बात है आपकी, कदर घटिया सोच हो सकती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो कमरे से निकलती है, बाहर जाने लगती है तो दादो इसका रास्ता रोक लेती हैं। हसन भी इसके पीछे इसे आवाज़ें देता आ रहा है। ऐसे में दादो बीच में खड़ी होकर सुलह सफाई कराने की कोशिश करती है कि जब तुम्हें रोका था कि तुम अंदलीब से ना मिलो, हसन को नहीं अच्छा लगता। जिस पर ज़ारा चिल्लाती है, ये अजीब धौंस है, अपनी बहन से ना मिलूं क्यों? हसन को अच्छा नहीं लगता? मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, पागल हो गए हैं सबके सब। वो गुस्से में बाहर की तरफ निकलने लगती है तो हसन इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा? वो इसका हाथ पकड़ता है और इसे खींचता हुआ ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। अब ज़ारा को यकीन नहीं आता कि हसन इसके साथ ऐसा कर सकता है। वो चिल्लाती है, दरवाज़ा खोलो, लेकिन अब सही मायनों में हसन अपनी असलियत इसे दिखाएगा।